हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आपको जो हमारी लेक्चर सीरीज है पसंद आ रही होगी और आपने कैंडल स्टिक के पिछले जितने भी हमने होमवर्क दिए होंगे वो पूरा कर लिया होगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको पिछले का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और देख के हम लोग आज अपना अगला सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि और भी कितने टाइप के कैंडल होते हैं। ठीक है, एक एक कैंडल हमारा आता है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप नाम से एक कैंडल आता है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। तो जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने डोजी टाइप कैंडल पढ़ा था वही ये है, डोजी टाइप की कैंडल। ये दो कलर में हमारे पाए जाते हैं। अगर ग्रीन कैंडल हुआ तो ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हाई लगाया, लो लगाया। और सिमिलरली अगर ये बियरिश टाइप का रेड कैंडल हुआ तो ओपन यहाँ हुआ, क्लोज हुआ, हाई ये लगाया, लो लगाया। ये हम लोग पीछे काफी बनाना सीख चुके हैं, तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि आपको ये चीजें सारी अब याद होंगी और आपको पता होगा। जैसे डोजी कैंडल हमारा क्या होता है, इनडिसीजन कैंडल होता है, सिमिलरली ये भी हमारा इनडिसीजन कैंडल माना जाता है। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप मतलब क्या कि जैसे लट्टू हमारा घूमता है इसी टाइप का ये स्पिनिंग टॉप लट्टू टाइप का घूमते हुए दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। अच्छा, ये क्या होता है इनडिसीजन पैटर्न। अब इसको कैसे हम लोग रियल मार्केट में देखेंगे, तो राइट साइड में हमने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। जो बियरिश मार्केट में क्या होगा कि अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक डोजी टाइप से कैंडल बना या स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, या तो बायर और सेलर के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो बराबरी हो गई। अब इस केस में क्या होगा, मार्केट हमारा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। हमने देखा अगले कैंडल में यहाँ पे क्या हो गया, सेलर हावी हो गए तो मार्केट हमारा नीचे चला गया। तो ये हमारा कौन सा वाला कैंडल माना गया, ये वाला बियरिश स्पीटिंग टॉप कैंडल माना गया। ठीक है, इसी तरह बुलिश कैंडल के बारे में हम लोग बात करते हैं। मार्केट हमारा नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, अचानक से यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया, डोजी टाइप सा कैंडल है। तो मार्केट हमारा क्या करेगा, ये यहाँ पे कोई हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। उसके बाद अगली जो कैंडल बनी ये ग्रीन कैंडल बनी, तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट हमारा अब क्या करेगा, ट्रेंड को रिवर्सल करेगा। तो एक तरीके से ये इनडिसीजन कैंडल माना जाता है। दूसरा, ये अगर कहीं भी मार्केट के बीच में अगर मिल जाए चलते हुए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करता है। अगले वाले आने वाले लेक्चर में हम लोग ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ बुलिंग स्पिनिंग टॉप कैंडल होमवर्क है आपका, चार्ट में ढूंढना है, और बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल चार्ट में ढूंढना है। अगले टाइप की कैंडल क्या होती है, चलिए देखते हैं। एक हमारा कैंडल होता है मारू बोजू कैंडल स्टिक। तो मारू बोजू जो कैंडल स्टिक है ये हमारा जापानीज नाम है, इसलिए इसका नाम इस टाइप का पड़ा हुआ है। अगर हम लोग बियरिश बोलेंगे मारी बोजू, इट मीन्स कि इसमें कोई विक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी होती है। इसमें लो इक्वल टू ओपन होता है और हाई इक्वल टू क्लोज होता है। तो इस टाइप के कैंडल को बुलिश मारू बोजू बोलते हैं। अगर लो इक्वल टू क्लोज यहाँ पे है और हाई इक्वल टू ओपन यहाँ पे है, तो इस टाइप के कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, बियरिश माजू बोजू कैंडल बोलेंगे। इसका मतलब होता है कि मार्केट में अगर ये ग्रीन वाला बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, कोई भी वीक नहीं है। इसका मतलब कि क्या हुआ, अगर हम लोग ब्लेंडिंग सीख चुके हैं, अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग हो रही होगी कैंडल में। इसी तरह अगर यहाँ पर रेड मारी बुजू बनती है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के अंदर अंदर में हम लोग जाके देखेंगे, ब्लेंडिंग होके अगर ये कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हो रही है, मतलब सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है। और बुलिश मारी बुजू का मतलब क्या हुआ कि बायर हमारा स्ट्रांग है। तो चलिए ये वाला कैंडल भी हम लोगों ने सीख लिया। अब चलते हैं हम लोग अगले कैंडल के। ये जितने भी सारे कैंडल पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिंगल सिंगल कैंडल का नाम है, सिंगल सिंगल कैंडल के पैटर्न के हिसाब से हम लोग पढ़े। अब आने वाला जो हमारा वीडियो होने वाला है, या आने वाला जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और नया कैंडल को मिला के कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। आज ही के वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंगल पैटर्न के बाद अब दो कैंडल पैटर्न हमारा आ गया, मतलब दो कैंडल को मिला के हम लोग अब क्या करेंगे, उसका कुछ नाम हमें दिया गया है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वाले बुक में। तो उस बुक में मान लीजिए दो टाइप का हमें पैटर्न दिखाई दिया। पहला क्या दिखा, बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर कर लिया था। इंगल्फिंग का मतलब क्या, इसका हाई और लो को इंगल्फ करेगा कौन, इसका हाई और लो, मतलब कि पहला वाला कैंडल अगर रेड है, दूसरा वाला अगर ग्रीन बन रहा है, तो ये हम लोग बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे। इन डिटेल जानने के लिए पिछला वाला वीडियो देखें। अगर हमारा ये बियरी सिंगल फिन बन रहा है तो इसका मतलब पहला वाला ग्रीन होगा और दूसरा वाला हमारा क्या होगा, ये बुलिश सिंगल फिन, सॉरी, ये हमारा क्या होगा, बीरे सिंगल फिन होगा, मतलब अगला वाला ये रेड होगा। तो ऐसा आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं।
एक हमारा आता है टू कैंडल पैटर्न में बुलिश हरामी पैटर्न और एक बेरिश हरामी पैटर्न। आपने जैसा कि एक डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, जो पिछला वाला कैंडल है, मतलब अगर मैं इसको कैंडल नंबर 1 बोलूं और इसको बोलूं कैंडल नंबर 2, तो ये मदर कैंडल माना जाता है और साथ ही साथ ये हमारा क्या माना जाता है, बेबी कैंडल। तो मदर कैंडल के अंदर अगर मदर कैंडल रेड है और बेबी कैंडल ग्रीन है, तो हमेशा जानते हैं आप क्या, बच्चे की बात हमेशा मानी जाती है। तो बच्चे की बात हमेशा मानी जाएगी, तो उसका मतलब क्या होगा कि कौन डोमिनेट करेगा, मदर की बेबी, तो बेबी डोमिनेट करेगा। तो अगर रेड के बाद ग्रीन, और ग्रीन का मतलब क्या कि मदर कैंडल के अंदर ही हमारा क्या होगा, बेबी कैंडल होगा, मतलब इसका हाई और लो इस मदर कैंडल के अंदर आ जाएगा। तो इस केस में हमारा जो मार्केट होगा वो बुलिश होगा। सिमिलरली अगर मैजर कैंडल हमारा ग्रीन हो और बेबी कैंडल रेड हो, तो उस केस में हमारा क्या माना जाएगा, बेबी की बात मानी जाएगी। इस केस में क्या होगा कि मार्केट हमारा बियरिश होने वाला है। तो इस टाइप के पैटर्न को क्या बोलते हैं, हमारे बियरिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसको जूम करूं तो कैंडल कैसा दिखता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप का कुछ कैंडल हमारा दिख रहा होगा। पहला वाला कैंडल हमारा जो मदर कैंडल है रेड है, और अगर सेकंड कैंडल ग्रीन है, इस टाइप के कैंडल को बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडल। अगर हमारा पहला कैंडल ग्रीन है, दूसरा कैंडल रेड है, तो इस टाइप के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बिरिश हरामी पैटर्न। ठीक है, बुलिश हरामी कैंडल। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखते हैं जो टू कैंडल से मिलकर बना है। इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं। देखिए मार्केट हमारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अचानक से रेड, मतलब ये क्या हुआ, मदर कैंडल। उसके बाद यहाँ पे कौन सा हो गया, ये बेबी कैंडल हो गया। तो ये क्या करेगा, किसकी बात मानी जाएगी, बेबी की बात मानी जाएगी। तो बेबी मतलब क्या है, ग्रीन है, ग्रीन का मतलब कि पुलिस पैटर्न होना चाहिए। और देखिए मार्केट क्या हुआ, बहुत ही अचानक से ऊपर शूट आउट हो गया, और मतलब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा मार्केट बुलिश पैटर्न में आ गया। ठीक है, अब स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ पे है, इस जो हमारा स्क्रीनशॉट है उसमें वो दिख रहा है कि यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है। ठीक है, चलिए आते हैं अब दो कैंडल के बाद थ्री कैंडल पैटर्न भी होता है, मतलब तीन कैंडल को मिला के भी हम लोग पैटर्न का नाम लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है मॉर्निंग स्टार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें तीन कैंडल को मिला के हम लोग एक पैटर्न का नाम दिए हैं जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। इसमें पहला वाला कैंडल रेड होता है, दूसरा कैंडल हमारा जो डोजी टाइप सा कैंडल होता है, और तीसरा कैंडल हमारा क्या होगा, अगेन हमारा बुलिश कैंडल होगा। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और थर्ड कैंडल है। तो हमारा जनरली जब मार्केट में आप जाएंगे, तो पहले यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, यहाँ रेड बना, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पिनिंग टॉप सा एक कैंडल बना, और उसके साथ ही साथ क्या हो गया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना। मतलब क्या हुआ, मार्केट हमारा इधर से आया और यू टर्न घूमने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा बुलिश पैटर्न माना जाता है। हमें ओपन क्लोज हाई लो हमें सारे कुछ पता है। ठीक है, इसी तरह जब हमारा इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब क्या हुआ कि पहले एग्जांपल देख लीजिए, मार्केट हमारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा था, ये वाला हमारा बियरिश स्पिनिंग टॉप, और यहाँ पे बुलिश, ये हमारा क्या होगा, मार्केट को रिवर्स कर देगा। तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न माना जाएगा। सिमिलरली एक हमारा होता है इवनिंग स्टार, इसमें पहला वाला हमारा होगा क्या, ग्रीन कैंडल। उसके बाद दूसरा वाला हमारा थोड़ा सा गैप अप होके क्या होगा, रेड कैंडल, और तीसरा वाला भी हमारा क्या होगा, रेड कैंडल होगा। हालांकि ये रेड कैंडल में अगर हमारा डोजी टाइप सा भी कैंडल होगा, तो ये भी हमारा बात माना जाएगा। तो ग्रीन इनडिसीजन कैंडल और रेड, इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, इनडिसीजन कैंडल, रेड मतलब मार्केट अब यहाँ से यू टर्न ले लेगा। इस टाइप के कैंडल को बोलते हैं इवनिंग स्टार कैंडल। ये हमारा बीर इस पैटर्न को शो करता है। ठीक है, चलिए अब हमारा और तीन कैंडल से बन के कौन सा पैटर्न बनता है ये देख लेते हैं। एक होता है थ्री ब्लैक क्रो पैटर्न, ये हमारा बियरिश होता है। काला कौवा पैटर्न बोलते हैं, तीन कौवों का पैटर्न। मतलब क्या हुआ, तीन हम लोग आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि जो ब्लैक कलर से हम लोग दिखाते हैं वो हमारा क्या होता है, लॉस को सिंबलाइज करता है। जो हमारा जो जापानीज हमारे जो राइस वाले थे वो उन्होंने बताया था। ठीक है, आपको पता होगा होमा जी मैंने नाम लिया था। तो होमा जी ने इसको क्या किया था, ब्लैक के का मतलब क्या होता था कि लॉस हो रहा है, मतलब रेड कैंडल बन रहा है। थ्री ब्लैक क्रो का मतलब थ्री रेड कैंडल बना या थ्री ब्लैक कैंडल बना कंटिन्यूअस चेन में, इसका मतलब कि मार्केट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बियरिश होने जा रहा है। व्हाइट का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है क्या, बुलिश, बुलिश का मतलब होता है क्या कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो ये क्या हो गया, थ्री व्हाइट शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। तो आपको अगर नाम नहीं याद हो रहा है तो ये मान लीजिए कि तीन अगर लगातार रेड बनता है तो उसको बोलते हैं कि थ्री ब्लैक क्रो, या मार्केट हमारा बियरिश ट्रेंड में जाने वाला है।
अगर 3 हमारा बुलिश पैटर्न बनता है, मतलब 3 लगातार ग्रीन पैटर्न बन रहे हैं, मतलब बायर हमारे क्या है, बहुत यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। 3 व्हाइट सोल्जर इसको बोलते हैं। नाम थोड़ा-सा टफ होगा, लेकिन आपको धीरे-धीरे प्रैक्टिस में याद होते जाएगा। तो 3 व्हाइट शोल्डर का मतलब मार्केट हमारा क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न में जाने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी कैंडल समझ में आ गया होगा। एक हमारा पैटर्न होता है स्कूप पैटर्न, मतलब नॉर्मल हमारा मार्केट साइडवेज जा रहा होगा, उसके बाद क्या होगा, इंडिसीजन कैंडल बना, उसके बाद अचानक से ब्लैक ब्लैक हमें जानबूझ के ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न के हिसाब से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो ये ब्लैक बना, उसके बाद मतलब क्या हो गया, 3 यहाँ पे क्रो हुआ, मार्केट स्ट्रांग होने वाला था, लेकिन अचानक से यहाँ पे क्या हो गया कि डोजी सा पैटर्न बना, मतलब हमारे यहाँ पे सेलर अब एक्टिव नहीं है, बायर एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से दूसरा भी डोजी कैंडल यहाँ पे बना, और यहाँ से मार्केट क्या किया, शूट कर गया ऊपर की तरफ। तो इस टाइप के पैटर्न को, ये आपको कुछ चम्मच टाइप का पैटर्न दिख रहा होगा, इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं स्कूप पैटर्न। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। इसी उसके पैटर्न का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न। मतलब मार्केट हमारा जा रहा था, फिर अचानक से यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक आके वापस से यहाँ पे पहुंचा, अपने जो पुराना वाला ओल्ड हाई था वहां पे ये पहुंच गया। ओल्ड हाई के बाद इसने मार्केट दोबारा से नीचे आया, उसके बाद फिर ये ऊपर जाने लगा। तो ये आपको कुछ कप टाइप का पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ये जनरली आपको स्टॉक में दिखेगा, अगर आप स्कैल्पर हैं तो उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर आप स्टॉक वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कप विथ हैंडल, ये देखिए ये कप हो गया और ये इसका हैंडल है, उसको जैसे ही हैंडल यहाँ पे इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न में चला जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न हमारा है। ठीक है, तो आई होप को आपको सारा कैंडल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग कुछ रियल एग्जांपल देख लेते हैं अपने स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो ये हमारा बीटीसी का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट है, जो हमने आज चार्ट पढ़ा है उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। आपको भी ऐसे एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए ये वाला पैटर्न क्या है, ये वाला हमारा क्या है, ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गया, ये हमारा डोजी सा कैंडल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हैमर कैंडल हो गया। अगर इन 3 पैटर्न को मिला के बताएंगे तो क्या है, ये हमारा मॉर्निंग स्टार है, हैमर हो गया। ऐसे ही आपको ढूंढते रहना है। ये हमारा बेरिश आरामी हो गया, अगर इन दोनों कैंडल को मिला देंगे तो बुलिश आरामी पैटर्न हो गया, इन दोनों कैंडल को मिला के देखेंगे तो ये भी हमारा बुलिश आरामी पैटर्न हो गया। आई होप कि थोड़ा सा मैं इसको, चलिए अच्छा एक बार मैं इसको पेंसिल से करके बता देता हूँ कि ठीक है क्या हो रहा है। ये वाले दोनों कैंडल को देखिए, ये दोनों कैंडल हमारे क्या है, ये हमारा बुलिश आरामी पैटर्न है। तो इसके बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से शूट कर गया। ठीक है, ये भी हमारा बुलिश आरामी पैटर्न है। जैसा मैंने आइडियली बताया वैसा तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ इस टाइप का भी पैटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि रियल मार्केट और थ्योरेटिकल मार्केट में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ से भी हमारा बुलिश पैटर्न आ गया, बीच में आपको हैमर मिला, यहाँ से भी हमें बुलिश पैटर्न मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये बियरिश आरामी पैटर्न हो गया। तो यहाँ पे मार्केट हमारा क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आ गया। ये तीनों को मिला के अगर आप देखिए तो क्या होगा, रेड ग्रीन रेड, अभी हमने पढ़ाया, ये हमारा कौन सा पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार। इसको जैसे ही ब्रेक किया हमारा मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा बुलिश पैटर्न हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा क्या हो गया, मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न हो गया। ठीक है, ये हमारा बियरिश हरामी पैटर्न है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे शूट कर गया। ये हमारा क्या है, अगेन हमारा मॉर्निंग स्टार हो गया। मॉर्निंग स्टार हमारा क्या करेगा, मॉर्निंग स्टार जैसे ही बना हमारा यहाँ से बुलिश पैटर्न हो गया। यहाँ इनडिसीजन कैंडल है, मार्केट हमारा ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और यहाँ से इनडिसीजन कैंडल के बाद क्या बना, इंडिसीजन कैंडल के बाद हमारा क्या, मार्केट नीचे आ गया। तो इस टाइप से आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जाके आप मार्केट को समझ पाएंगे, अदरवाइज आप मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। हर लेवल पे आपको समझना पड़ेगा, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 आवर पे, 2 आवर पे, 4 आवर पे, तब जाके आपको धीरे धीरे मार्केट के कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आने लगेंगे, और कब कहाँ कौन सा वैलिड होगा ये भी समझ में आने लगेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, थोड़ी देर साइडवेज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हैमर बना, और मार्केट क्या किया, शूट कर गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होमवर्क है। अब लगभग लगभग हमने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ लिए हैं, अब इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही कर लीजिए, यही हमारा बहुत सफिशियंट है। इसके अलावा अगर आपको चाहते हैं कि कैंडलस्टिक बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे गूगल पे चले जाइए। गूगल पे जाने के बाद सबसे पहला आपका काम क्या होगा, कि आपको डालना है कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न आपने डाला, इसमें जो भी आपको दिखेगा लिंक,
इस लिंक पे आपको क्या करेंगे, ऐसे टिक कर दीजिए या इमेज पे चले जाइए। इमेज पे चले जाएँगे, आपको बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिसमें से मान लीजिए हमने ये वाला पहला वाला ही हमने ऐसे देखा, तो यहाँ पे देखिए हैमर है, इन्वर्टेड हैमर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाले में हम जाएँगे तो इसमें देखिए इस वाले पे क्या हुआ है, 1 कैंडल पैटर्न, 2 कैंडल पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न, बेसिक क्या है। तो इसको देख के आपको रिवीजन में आसानी होगी। अगर आपके पास कोई अगर प्रिंट आउट की व्यवस्था है, तो आप इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए और डेली इसको सुबह उठ के एक बार देखिए। धीरे-धीरे आपको 2-4 दिन, 15 दिन, 10 दिन के बाद आपको ये याद हो जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब कैंडल स्टिक के बारे में आप सारा कुछ जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और उसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका यूज़ क्या करना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें सीखने में मज़ा आ रहा होगा और आप दोस्तों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए और उसके बाद जो भी आपको डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी